सच सुनना चाहते हो? हाई स्टेटस आदमी अमीर होने से पहले हाई स्टेटस बनता है और औसत आदमी अमीर होने के बाद भी औसत ही रह जाता है। दुनिया पैसा नहीं पढ़ती, दुनिया संकेत पढ़ती है। तुम कमरे में प्रवेश करते हो और बिना एक शब्द बोले तुम्हारी वैल्यू तय हो जाती है। यह क्रूर है, लेकिन यही खेल है। रुको, तुम्हें शायद बचपन से सिखाया गया कि मेहनत करो, अच्छा इंसान बनो, सबको खुश रखो और दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। पर असली दुनिया अलग है। यहां सम्मान नहीं दिया जाता, यह अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान संकेतों से बनता है। अगर तुम पहली बार इस चैनल पर हो तो यहां हम मोटिवेशन नहीं बेचते, यहां हम शक्ति के पैटर्न तोड़ते हैं। सब्सक्राइब करो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि गेम कैसे खेला जाता है, न कि कैसे बताया जाता है। एक दृश्य सोचो, कॉर्पोरेट ऑफिस का बोर्ड रूम। 10 लोग बैठे हैं, सबके पास डिग्री है, सबने मेहनत की है। लेकिन जब बॉस बोलता है, सब चुप हो जाते हैं। जब एक खास व्यक्ति बोलता है, लोग सुनते हैं। वह सबसे ज्यादा नहीं बोलता, वह सबसे ज्यादा हंसता नहीं, वह सबसे ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखता भी नहीं। फिर भी कमरे का गुरुत्वाकर्षण उसी के आसपास है। क्यों? क्योंकि हाई स्टेटस पुरुष की आदतें सतह पर नहीं दिखती, वे सूक्ष्म होती हैं। वे ऊर्जा की तरह होती हैं, दिखाई नहीं देती, पर असर करती हैं। पहली छुपी हुई आदत, वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे प्रतिक्रिया चुनते हैं। औसत आदमी उकसाया जाता है, हाई स्टेटस आदमी उकसावे को देखता है और तय करता है कि वह इस पर ऊर्जा खर्च करेगा या नहीं। जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, क्या तुम तुरंत जवाब देते हो? क्या तुम्हें खुद को साबित करने की बेचैनी होती है? अगर हां, तो तुम अभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो। हाई स्टेटस पुरुष का नर्वस सिस्टम शांत होता है, उसकी धड़कन स्थिर रहती है। वह जानता है कि जिसने उसे उकसाया है वही असुरक्षित है। दूसरी आदत, वे उपलब्ध नहीं होते। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर निमंत्रण स्वीकार करना, यह शिष्टाचार नहीं, ये लो वैल्यू सिग्नल है। जो आदमी हर समय उपलब्ध है उसका समय सस्ता है, और जिसका समय सस्ता है उसकी पहचान भी सस्ती समझी जाती है। हाई स्टेटस पुरुष अपनी अनुपस्थिति से मूल्य बनाता है। वह जानता है कि कमी आकर्षण पैदा करती है। तीसरी आदत, वे अपने भावों को सार्वजनिक नहीं करते। यह दबाना नहीं है, यह नियंत्रण है। औसत आदमी अपनी निराशा, गुस्सा, असुरक्षा सब बाहर उंडेल देता है। वह सोशल मीडिया पर वेंट करता है, दोस्तों में शिकायत करता है। दुनिया उसकी भावनात्मक स्थिति जानती है, और जो दुनिया तुम्हारी कमजोरी जानती है वह तुम्हें कभी पूरी तरह सम्मान नहीं देगी। हाई स्टेटस पुरुष अपनी भावनाओं को निजी रखता है, क्योंकि वह जानता है भावनात्मक रहस्य शक्ति है। चौथी आदत, वे कमरे को पढ़ते हैं। तुम कमरे में जाते हो और अपने बारे में सोचते हो। वह कमरे में जाता है और दूसरों के बारे में सोचता है। कौन असुरक्षित है, कौन नेतृत्व चाहता है, कौन अनुमोदन की तलाश में है, कौन असली निर्णय करता है। हाई स्टेटस आदमी बोलने से पहले सत्ता की मैपिंग करता है। यह राजनीति नहीं है, यह जागरूकता है। पांचवीं आदत, वे अपने शरीर को संदेश की तरह इस्तेमाल करते हैं। कंधे झुके हुए आदमी कभी नेतृत्व नहीं करता, भले ही वह प्रतिभाशाली हो। धीमी चाल, स्थिर नजर, कम लेकिन सटीक इशारे। उनका शरीर कहता है, मैं भाग नहीं रहा, मैं पीछा नहीं कर रहा, मैं यहां हूं और मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं। छठी आदत, वे कम लोगों को अपने करीब आने देते हैं। औसत आदमी नेटवर्क बनाता है, हाई स्टेटस आदमी फिल्टर बनाता है। हर किसी को अपनी दुनिया में प्रवेश देना यह शक्ति नहीं, असुरक्षा है। जो व्यक्ति चयन करता है वही चयनित होता है। सातवीं आदत, वे अपनी कहानी नियंत्रित करते हैं। लोग उनके बारे में क्या जानते हैं यह वे तय करते हैं। वे रहस्य छोड़ते हैं, वे उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते। दूसरे उनके बारे में अनुमान लगाते हैं, और अनुमान अक्सर वास्तविकता से बड़ा होता है। अब रुक कर सोचो, क्या तुम प्रतिक्रिया आधारित जीवन जी रहे हो? क्या तुम्हारा समय दूसरों की प्राथमिकताओं में बिखरा है? क्या तुम्हें सुना जाने की बेचैनी है? सत्ता पद से नहीं आती, सत्ता स्वनियंत्रण से आती है। पावर हायरार्की हमेशा दिखाई नहीं देती, यह सूक्ष्म होती है। जो सबसे ज्यादा शोर करता है अक्सर सबसे नीचे होता है। जो सबसे शांत है वही सबसे ऊपर हो सकता है। हाई स्टेटस आदमी खुद को साबित नहीं करता, वह खुद को प्रस्तुत करता है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क खेल बदल देता है। अब कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स।
पहला, तुरंत जवाब देना बंद करो, सोचकर बोलो। साइलेंस से मत डरो। दूसरा, अपने समय को पवित्र मानो, हर अनुरोध तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा, भावनात्मक संयम को मर्दानगी समझो, दमन नहीं। जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। चौथा, हर कमरे में प्रवेश करते ही देखो यहां असली शक्ति किसके पास है और वह कैसे व्यवहार कर रहा है। पांचवां, अपनी ऊर्जा को कम लेकिन गहरी जगहों पर लगाओ। हर जगह उपस्थित होने से बेहतर है सही जगह पर निर्णायक होना। तुम्हें शायद लगे यह सब मैनिपुलेशन है, लेकिन सच यह है, दुनिया पहले से ही संकेतों पर चल रही है। या तो तुम अनजाने में गलत संकेत दोगे या जानबूझकर सही संकेत चुनोगे। भावनात्मक रूप से यह असहज है, क्योंकि इसका मतलब है अब बहाना नहीं चलेगा। अब मैं ऐसा ही हूं नहीं चलेगा। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो तुम्हें स्थिरता चाहिए। अगर तुम प्रभाव चाहते हो तो तुम्हें आत्मनियंत्रण चाहिए। अगर तुम शक्ति चाहते हो तो तुम्हें खुद से ऊपर उठना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि हाई स्टेटस बनना अभिनय नहीं है। यह नर्वस सिस्टम का पुनर्निर्माण है। यह अपनी आदतों का शल्य चिकित्सा है। तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैं देखा जाना चाहता हूं या प्रभाव डालना? दोनों एक साथ नहीं मिलते। अंत में एक बात याद रखो, हाई स्टेटस आदमी कमरे में प्रवेश करता है और लोग उसकी ओर देखते हैं, लेकिन असली शक्ति तब है जब वह कमरे से बाहर जाता है और लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? वह जो हर समय मौजूद है या वह जिसकी अनुपस्थिति भी असर छोड़ती है? सोचो, क्योंकि अगली बार जब तुम किसी कमरे में जाओगे तुम्हारा स्टेटस पहले से तय नहीं होगा। तुम उसे हर सेकंड बना रहे हो और खेल अभी शुरू हुआ है।